अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान मीर। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप LMS यानी कि मूडल के ऊपर किस तरह क्विज़ बल्क में अपलोड कर सकते हैं और उसी क्विज़ क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर एक रैंडम क्विज़ किस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप मूडल के उस कोर्स में आएँ जिसमें आपने क्विज़ क्रिएट करना है। उस कोर्स के अंदर क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्लिक करें। क्वेश्चन बैंक एक इंडिपेंडेंट एक बैंक होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। आप उन क्वेश्चंस को मैनुअली भी डाल सकते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज भी मैनुअली बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये काम अगर हमने बल्क में करना हो तो वो किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस डालने से पहले हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं और फिर उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। कैटेगरीज बनाने के लिए सबसे पहले एक नोटपैड की फाइल लें जिसके ऊपर आप एक पैटर्न डिफाइन कर लें। जिस भी पैटर्न के ऊपर आपने कैटेगरी बनानी है, इस फॉर्मेट को गिफ्ट फॉर्मेट बोलते हैं, जिसमें आप $, कैटेगरी और आगे कैटेगरी का जो नाम आपने देना है वो लिखें, एक ब्लैंक लाइन दें और फिर नेक्स्ट कैटेगरी दें। अब ये पैटर्न जो है ये 9 यूनिट्स का टेम्पलेट बना है जो कि आपकी 9 कैटेगरीज बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 8611 कोड की कैटेगरीज बनानी है। इसको मैं 6467 से रिप्लेस कर देता हूँ 8611 से। ये एक नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट फाइल है, सिर्फ इसके अंदर एक सेपरेट एंटर हुए हैं, ब्लैंक लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि ये नेक्स्ट कैटेगरी है। इस फाइल को आप अपने उसी कोर्स के अंदर इंपोर्ट में जाएं, गिफ्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट करें कि आप ये जो कैटेगरीज हैं वो कहाँ पे बनाना चाहते हैं, कोर्स लेवल पे बनाना चाहते हैं या सिस्टम लेवल पे बनाना चाहते हैं, और इसके अंदर ये फाइल ड्रैग कर लें यहाँ पर जो आपने अभी कैटेगरी वाली फाइल बनाई है। इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो आप कैटेगरी में आए तो आपके पास ये मुख्तलिफ यूनिट्स वाइज या चैप्टर वाइज आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो ये कैटेगरीज बन जाएंगी। अब आप हर कैटेगरी में कुछ सवाल डालना चाहते हैं MCQs के, वो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बल्क में फाइल मौजूद है जिसको बोलते हैं ACAN फॉर्मेट, वो भी नोटपैड के ऊपर एक सिंपल फाइल होगी जिसके अंदर पहली लाइन में आपका सवाल है, एक ही लाइन में आपका सवाल होना चाहिए। अगली लाइन के ऊपर आपकी ऑप्शन आ जाएगी जो कि इसी तरह कैपिटल A के साथ फुल स्टॉप स्पेस और आगे आपका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिर उसी तरह नेक्स्ट लाइन पे आंसर यानी कि कैपिटल में आपने लिखना है आंसर, कॉलन, स्पेस और जो करेक्ट आंसर है, और फिर एक ब्लैंक लाइन जो कि बताएगी मूडल को कि ये आपका नेक्स्ट सवाल शुरू हो रहा है। इसके अंदर अगर आप ये कैपिटल को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तब वो एरर दे देगा। इसी तरह जो आंसर है वो भी कैपिटल में होगा और ये ब्लैंक लाइन होगी, सिंगल लाइन एंटर होगा ताकि ये पता लगे कि यहाँ पे सवाल एंड हो गया है और अगला सवाल शुरू हो चुका है। अगेन अगले सवाल का जो है वो एक लाइन में सवाल होगा, फिर आगे ऑप्शंस होंगी, उसका आंसर होगा। ये आपके मल्टीपल जितने भी सवाल आप अपलोड करना चाहते हैं इसी फॉर्मेट के मुताबिक आपके अपने एक्चुअल सवाल होंगे और उसकी फाइल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फाइल हर यूनिट में इसी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। आपकी हर यूनिट की हर चैप्टर की मुख्तलिफ फाइल्स हो सकती हैं। अब आप इसी ऑप्शन में, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, गिफ्ट के बजाय ACAN फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिस कैटेगरी में आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आप उसी क्वेश्चन वाली फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। अब आप ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर अपलोड कर दिए जाएं। तो ये 3 सवाल आपके इस यूनिट में अपलोड हो चुके हैं। इसको देखने के लिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 सवाल ऐड हो चुके हैं। इसी तरह मैं ACAN फॉर्मेट यूनिट नंबर 2 के अंदर भी सवाल डाल देता हूँ। अगर कोई एरर हुआ तो इस इंपोर्ट टाइम पे वो एरर दे देगा। अगर कोई आपकी लाइन मिसिंग है या कैपिटल स्मॉल लेटर में है तो वो आपने इस फाइल में करेक्ट करना है।
और फिर अपलोड करना है। अब मैंने 2 यूनिट्स के 3-3 सवाल अपलोड कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन बैंक को यूज करते हुए क्विज को बनाऊं। आप अपने कोर्स में आए और जो भी आपका क्विज है उसके अंदर एडिट क्विज करें यहाँ से, या आप क्विज को ओपन करने के बाद एडिट क्विज पे जा सकते हैं। अब इस क्विज के अंदर कोई भी सवाल ऐड नहीं है। इस क्विज के अंदर आप फिक्स सवाल भी डाल सकते हैं, मैनुअली ऐड अ न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से कोई सवाल सिलेक्ट करना है, किसी स्पेसिफिक सवाल को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विज रैंडमली जनरेट हो, जो कि आपको अभी ना पता लगे, हर स्टूडेंट के लिए एक रैंडमली एक सवाल जनरेट हो, तो आप तीसरा वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ऐड अ रैंडम क्वेश्चन। अब आप मूडल को या LMS को बताएंगे कि आपने ये जो रैंडम सवाल लेना है वो यूनिट नंबर 1 यानी कि किसी भी चैप्टर में से 3 सवाल की बैंक है, इस 3 में से कोई एक सवाल ले लेना है रैंडमली, तो ये एक सवाल ऐड हो गया। इसी तरह आप कहते हैं कि दूसरा सवाल लेना है आपने यूनिट नंबर 2 से, और इन 3 बैंक, इस बैंक में 3 सवाल हैं, उन 3 में से कोई 2 सवाल ले लेने हैं और ऐड रैंडम क्वेश्चंस। तो अभी टोटल 3 सवाल ऐड हो चुके हैं और हर सवाल के 1 नंबर है। यहाँ पर हम इसको 3 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सवाल आप देना चाहते हैं और अब ये यहाँ पे सवाल आपको नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पहला सवाल यूनिट नंबर 1 से शो आएगा, दूसरा सवाल भी यूनिट नंबर 2 से रैंडमली आएगा, और तीसरा सवाल भी यूनिट नंबर 2 से रैंडमली जनरेट होगा। इसको आप सेव कर दें और इसी क्विज को आप रिव्यू करके देख सकते हैं एज अ मैनेजर कि वो किस तरह नजर आएगा। अब ये रैंडमली पहला सवाल, अगर आपका ये सीक्वेंस के साथ सेट हुआ है तो आप अगर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, तो आप वापस नहीं आ सकते। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो अगला सवाल आ जाएगा, थर्ड पे क्लिक करेंगे तो तीसरा सवाल आ जाएगा, उसके बाद आपने फिनिश अटेम्प्ट करना है। इसी तरह कुछ क्विज की सेटिंग्स होती हैं जब आप क्विज को ओपन करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे एडिट सेटिंग होती है जहाँ पर आप उसकी फर्दर टाइमिंग्स रख सकते हैं, यानी कि ये क्विज किस टाइम पर शुरू हो, किस टाइम पर ख़त्म हो, और जब ये ओपन हो तो ये कितने मिनट्स का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट्स का हो, जितने भी मिनट्स आप सेट करना चाहते हैं तो आप वो सेट कर सकते हैं। इसी तरह उसके फर्दर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके अंदर आप रिव्यू की ऑप्शन सेट कर सकते हैं और बिहेवियर सेट कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सफल हों या ना हों। उसका लेआउट देख सकते हैं कि आप हर पेज के ऊपर एक सवाल देना चाहते हैं या एक ही टाइम पे तमाम सवाल देना चाहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूडल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम मूडल को रैंडमली क्विज के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सवाल और कैटेगरीज को हम यूजिंग नोटपैड की फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सवाल बल्क में मौजूद हों और कैटेगरीज बल्क में मौजूद हों, चैप्टर्स बल्क में मौजूद हों, तो आप अगर इस फॉर्मेट्स के मुताबिक फ़ाइलों को क्रिएट करें, कैटेगरीज़ को गिफ्ट फॉर्मेट में और सवालात को AN फॉर्मेट के मुताबिक बनाएं और उनको आप एक ही सिंगल क्लिक के साथ तमाम सवालात को मूडल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।